चांसेज है ना बराबर की टक्कर लग रही है साहब। टक्कर लग रही है जी, बिल्कुल। अच्छा, जैसे कायदा है कि उसके जो एक फार्मूला चल रहा है कि 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, उस हिसाब से तो भाजपा का बनता है, तो इस बार फिर गहलोत सरकार का कैसे लग रहा है चांस? सर एक्चुअली क्या है, कैंडिडेट जो अभी हारा हुआ प्रत्याशी है ना, उसने फील्ड में काफ़ी काम करा हुआ है। अच्छा, जो प्रेजेंट सिटिंग एमएलए है, हाँ, उन्होंने जाति विशेष को वो किया है। तो अभी वर्तमान विधायक कौन सी पार्टी से हैं यहाँ? बीजेपी से है, सतीश पूनिया भाई साहब। हाँ जी। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। हाँ। क्या लगाव है जी कांग्रेस से? कांग्रेस से लगाव ये है, उसने जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई है गहलोत जी ने, अच्छा, उनसे जनता पूर्णतः संतुष्ट है। अच्छा, और सरकार रिपीट करने के मूड में है। अच्छा, तो कोई चीज़ ऐसे बता सकते हैं जिससे आपकी को कुछ फायदा हो रहा हो? चिरंजीवी योजना है, जैसे अभी मेरे पिताजी बीमार हो गए तो चिरंजीवी योजना में हमारे जेब से घर से कोई पैसा नहीं ले जाना पड़ता। अच्छा, खाली कार्ड ले जाओ और एडमिट हो जाओ। अच्छा, और बाकी पूरा पैसा गवर्नमेंट देती है। 25 लाख तक का इलाज फ्री है। आपने खुद फायदा उठा रखा है? हाँ, खुद फायदा उठाया सर। तो ये अखबार वाले और पेपर में छपने वाली नहीं, सब गलत है। अच्छा। बिल्कुल, आप जाओ हॉस्पिटल में, 1 रुपया भी मत ले जाओ, चिरंजीवी का संपूर्ण फायदा मिलेगा आपको। लेकिन सर जी, एक तरफ तो गहलोत साहब हैं, हाँ, और दूसरी तरफ उनके टक्कर पे मोदी जी खड़े हुए हैं एक तरह से। हाँ। यहाँ पे कोई उनका सीएम मोदी जी दिल्ली में है, मोदी जी यहाँ राजस्थान में सरकार चलाने थोड़ी आएंगे। अच्छा, मोदी जी राजस्थान में सरकार चलाने के लिए थोड़े आएंगे। तो उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर रखे हैं। नहीं, काम करे होंगे तो वो दिल्ली में करें, दिल्ली में फिर मोदी जी आ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ तो गहलोत ही चाहिए हमारे को। अच्छा, यहाँ पे गहलोत ही चलेंगे। हाँ, यहाँ तो कांग्रेस सरकार ही चाहिए। ठीक है जी। भी जैसे उन्होंने इतने बड़े काम कर रखे हैं, शायद बता रहे हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, तो इस वाले चुनाव में उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है? ये क्या है, लोकल समस्याएं होती है ना, जो स्टेट की है ना, हाँ, तो पब्लिक उसकी ओर वो है, हाँ, उसके प्रति वो चाहती है। सेंटर का मामला अलग है। अच्छा। तो सेंटर में तो मोदी चाहते हैं, और बाकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रही है कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको हिसाब होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरा मत देखिए, यहाँ पे ये बात निकल के आ रही है कि मोदी से बहुत ज़्यादा कोई बैरभाव नहीं है, उनके खिलाफ कोई बगावत नहीं है। अगर लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए आज भी दिलों में जगह है, लेकिन क्योंकि ये राज्य का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, तो इसमें यहाँ के लोगों को गहलोत साहब चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में। सीधे बता दो, कांग्रेस है बीजेपी? हाँ, देखो यहाँ पे बढ़िया बात निकल के आई है जी। बीजेपी नहीं देता है, ये सरकार है, ये बीजेपी वाले हैं, और बाकी जो लोग हैं अभी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मैं बीजेपी का हूँ, लेकिन आप बीजेपी के? बिल्कुल, कभी कांग्रेस को वोट दिया ही नहीं मैंने। अच्छा, और आप बता रहे हो कि गहलोत साहब चाहिए आपको? नहीं, ये नहीं बता रहा मैं। गहलोत जो जन कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो चाहिए हमको। तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनके कामकाज से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। इसलिए देखो, मैं तो कहने पार्टी का आदमी, जब पार्टी नहीं देता शुरू से। अच्छा, मत तो जब तो बड़ा बीजेपी मैं भी कांग्रेस में जाला में और आप भी कांग्रेस है? हाँ, पहले से कांग्रेस है आप? या पहले से ही? हाँ, ठेठ से ही, पहले से ही। हाँ हाँ। तो आपको तो मतलब नहीं है जी, आपको तो कांग्रेस को वोट देनी है? बिल्कुल देना, हम दे भी देंगे तो बात नहीं होना। अच्छा, हाँ, कोई मान नहीं सकेगा हमारी बात, फिर मानते भी नहीं है। हाँ, कोई माने ना कोई माँ की बात में, फिर तब भी गिनती नहीं होगी। हाँ, बीजेपी ने दे दिया तो कांग्रेस से। भाजपा या कांग्रेस? बीजेपी का है जी, बीजेपी का। तो बीजेपी का जी मामला लगभग बराबर से ही हो रहा है, कांग्रेस भी है यहाँ पे और बीजेपी भी है ना। हाँ, तो टक्कर वो भाई साहब ने बताई कि यहाँ टक्कर चल रही है जी। बाबू जी से और बात कर लेते हैं। हाँ, बाबू जी करो। बाबू जी, यहाँ पे आपके पास रोजाना नए लोग आते रहते हैं, तो यहाँ पे हवा भी आप देख रहे हैं, तो आपको कौन सी पार्टी से लग रही है? कांग्रेस सही है हमारे को तो सर। अच्छा जी, कांग्रेस सही है हमारे को। अच्छा, कांग्रेस ने बहुत फायदा दिया है। फायदा मिल रहा है जी? बहुत फायदा मिला है। अच्छा जी, कुछ 1-2 चीज़ बताओ जी, फायदे में गिनवाओ कौन से? बहुत हमारे ऑपरेशन हुए थे, राड़ गलेडी से भी कमाने मैंने बहुत मदद हुई थी, फायदा हुई थे। अच्छा, नहीं, गरीब आदमी 3 लाख रुपये लगे तो गरीब आदमी कमा, फिर मैं कर सकूँ, इलाज करो तुम्हारा। अच्छा, कांग्रेस ने बहुत फायदा किया। तो जो गरीब आदमी है, किसान आदमी है, मजदूर आदमी है, उसके लिए कांग्रेस बहुत बढ़िया सरकार है। चलो जी, बहुत सुविधा, सारी बातें सुविधा कर मिली। अच्छा जी, पेंसिल भी कर मिली जमा की, पेंसिल भी कर मिली से, और भी सारी योजना दे मिली, सब कुछ सब ना ज़्यादा दे दी। ये ठेठ शुरू कांग्रेस देता रहता, फिर कांग्रेस ही समेत। तो मोदी जी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे अभी आप? मोदी तो आगे की सीट लोकसभा में। हाँ, वो बताइए। बीजेपी से क्या लगावा जी आप? बढ़िया है, अभी रुझान चल रहा है बढ़िया। हाँ, बीजेपी के लिए है। भाजपा की तरफ जा रहे हो या कांग्रेस की तरफ जा रहा है चुनाव की तरफ? भाजपा की तरफ। भाजपा की।
मजबूत स्थिति में है या बहुत कौन बढ़िया सा? मजबूत स्थिति। अच्छा, पिछली बार सतीश जी 13,000 वोटों जीते थे, इस बार 30,000 वोटों से भी ऊपर से जीतेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि उनका ग्राफ और ऊंचा जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। अच्छा जी। तो कुछ उनके बारे में बताएंगे कि भाई जनता को क्या फ़ायदा हुआ, किस मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं जी? हम मेरे गांव में 2 डामर की रोडें उन्होंने बनाई है। अच्छा। एक पानी की टंकी बनाई है। अच्छा साथ ही साथ भैरू जी का मंदिर है जी। वहाँ मंदिर में एक बोरिंग बनवाया उन्होंने। तो जो आपका समर्थन है भाजपा के लिए, वो जो उम्मीदवार है उनके लिए है या मोदी जी के या बीजेपी के लिए है? सतीश जी के साथ साथ में हमारा मोदी जी के साथ भी समर्थन है। अच्छा, पर यहाँ पे जो एक दिक्कत दिखाई दे रही है, इनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है। गहलोत साहब के सामने टक्कर पे कौन है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सवाल तो खड़ा होता ही है। हमारा कमल का निशान ही सीएम का चेहरा है साहब। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता कि जी बिना दूल्हे की बारात है? नहीं ऐसा है ऐसा नहीं। क्योंकि जो काम के लिए जाएगा, शिकायत बताएगा, जो आला कमान कहेगा वो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, आला कमान किसको तय करता है, वो उनके ऊपर है। ठीक है जी। ये तो संगठन ही सर्वोपरि है हमारे। जो मोदी जी ने कह दिया कि सबके लिए वो एक काम है, तो बिगड़ दूल्हे का तो इस सवाल ही नहीं होता। तो ये तो साहब है, वो दिखाई दे रहे, बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का हूँ। बैच ही लग रहा है उनका। नहीं हूँ, हाँ। नहीं भारतीय जनता पार्टी का फिर भी हूँ। मैं आपसे पूछूंगा जी कि भाजपा से किस चीज़ से आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं? भाजपा एक जमीनी से स्तर पे जुड़ी हुई है कार्यकर्ता से। जी जी जी। कार्यकर्ता में भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अच्छा जी। मंडल अध्यक्ष भी, इसमें कोई भाईवती जवाब या रीति नीति जैसे है ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि भाई ये इन्होंने बीमा भी दे रहे हैं, हमें पेंशन भी दे रहे हैं गहलोत साहब, तो उसकी टक्कर पे आप कुछ आपने भाई पहले से हमारे मोदी जी ने आयुष्मान भारत दे रखा है। अच्छा जी। 5 से 15 लाख का फ्री योजना में इलाज दे रखा है। तो ये देंगे क्या, उनका नाम बदलते ही है। कांग्रेस ने नाम बदला है। अच्छा जी। जैसे हमारा भामा साहब हमारे वसुंधरा जी ने दे रखा था, इन्होंने वो उठा के वो बना दिया जनाधार चिरंजीव, ऐसे किया है इन्होंने। 5 साल में नाम बदले हैं। अच्छा जी। बाकी काम में इन्होंने कही थी गौशाला हर पंचायत में देंगे हम, एक भी नहीं दे पाए। नदी साला नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं किया। 835 ऑलरेडी किसान का बिजली का बिल कट के आता था। इन्होंने क्या गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया। हमारी वसुंधरा जी की सरकार में 835 रुपये कट के आते थे बिल में। गहलोत सरकार जो है एक गुमराह की सरकार है। इन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, किसानों को केसीसी के नाम पर धोखा किया, और महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। सबसे ज़्यादा दुखी है राजस्थान, वो महिला उत्पीड़न ने बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया। 1 लाख वैकेंसियों का जो बजट में दिखाया, उनमें एक भी वैकेंसी उन्होंने नहीं निकाली। इन्होंने बोला और यही एक मुख्य वजह है कि राजस्थान में कांग्रेस पूर्णतया साफ हो रही है। और भारत मतलब राजस्थान से साफ हो रही है, आपके क्षेत्र से साफ हो रही है? साफ हो रही है, साफ हो रही है। पूरे राजस्थान में कांग्रेस जा रही है। भरोसा कर रहे हो? साफ हो रही है कि इन्होंने युवा के साथ में छल कपट किया, युवाओं को गुमराह किया कि बेरोजगार शिक्षित का हम 35 रुपये बता देंगे। आप बता दीजिए कि युवा के किसी को कोई ऐसा कुछ नहीं मिला फल। 2% आदमी को नहीं दे पाई। इन्होंने गिनती बोली संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, राहुल जी ने गिनती बोली है। गहलोत जी क्या करेंगे? गहलोत जी ने खाली सर बोलिए। साहब सवाल यही है कि भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। किस मुद्दों से आप उन्हीं तरफ जा रहे हो? मुद्दे ये है कि ये कांग्रेस सरकार है, ये हमें डराई जाती है, धमका जाती है क्या कि हम आपका आरक्षण खत्म कर देगी। भाजपा क्यों कर दी आरक्षण खत्म? हम खुद पढ़ लिख के तैयार हो रहेंगे तो देश मजबूत होगा। हम देश की तरफ जाएंगे ना, हम ये तो ना आरक्षण खत्म कर देगी। तो कांग्रेस का यही है, ये भाजपा आरक्षण खत्म कर देगी, ये तुम दलितों को ये कर देगी, वो कर देगी, तो कुछ नहीं करेगी। ये मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो हम केवल सिर्फ भाजपा को वोट देंगे। अभी मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जब केंद्र के चुनाव होंगे तो हम मोदी जी के साथ में हैं, लेकिन अभी हम राज्य सरकार में जो बनाना चाह रहे हैं वो अशोक जी बनाना चाह रहे हैं। हम नियम यहाँ अगर मजबूत करेंगे तो भी तो जाके आगे थोड़ा मजबूत होंगे ना देश। देश हित के लिए वोट दो, भाजपा को वोट दो। मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री आला कमान किसी को बनाए, मोदी जी किसी को बनाए, लेकिन हम केवल स्वीकारी है। बिल्कुल बिल्कुल वो बनाएंगे। हाँ, वो स्वीकार है, हमें स्वीकार है। देश की नीति अच्छी होनी चाहिए, देश मजबूत होना चाहिए, और भारत माता का नाम ऊंचा होना चाहिए। ये है ना बात। भाई साहब नमस्कार जी। भाजपा या कांग्रेस चुनाव के लिए जा रहा है? भाजपा। क्यों? गहलोत राज में इतने कांड हो गए। अच्छा जी। लड़कियों को जिंदा जला दिया। अच्छा। कन्हैया की गर्दन कट गई।
इतने सारे कांड हो गए, उसके बाद भी लोगों की आंख नहीं खुल रही है। और ये मिर्ची, नमक, पता नहीं वो मिर्ची तो कहाँ से लेके आए थे, उसका कलर भी ऐसा था कि, और वो जो टेंडर निकला था ना मिर्ची का 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का, नए नए उसने करोड़पति बना दिए। तो ये 2 किलो, 5 किलो, 3 किलो नमक ये तो जनता खुद भी खरीद सकती है। लेकिन साहब ये तो काम मोदी जी भी कर रहे हैं ना, राशन का तो खुद कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 साल तक और देंगे, तो वो भी कर रहे हैं। वो चीज़ अलग है, वो चीज़ अलग है। ऐसे तो मनरेगा भी लगी हुई है, ये चीज़ें तो बंद नहीं होगी। लेकिन स्पेशल जब गहलोत जी घोषणा करते हैं कब कि पूरे 5 साल निकल गए और अब 2 महीने बचे हैं, मैं ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, डेकड़ा करवा दूंगा। जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसी दिन बोल देते कि मैंने ये घोषणाएं की थी, इनमें इतना काम मैंने करवा दिया है और जीताओगे तो बाकी का भी करवा दूंगा। ये तो हम भी जानते हैं यार, जाने के टाइम पे घोषणा करते हैं, लोगों को पागल बनाएंगे, वोट ले लेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर उन घोषणाओं के बच्चे लटका देंगे कि साहब नहीं हो सकी। वही पुरानी पेंशन वाली बात, पहले 25 लाख जमा कराओ, फिर 5 साल तक तो वो 25 लाख ही देंगे। इतने में तो वो कैंडिडेट ही मर जाएगा बेचारा। फिर दूसरी बात, वो 25 लाख लाएगा कहाँ से? तो जनता बेवकूफ़ नहीं है। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि एक बड़ा काम हो रहा है जो सबको दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर नहीं बना था इतने दिन से, अब बन रहा है, तो ये मुद्दा कहीं काम कर रहा है चुनाव में? ये मुद्दा चुनाव में भी काम करेगा और अगले 5 साल में आप देखना उत्तर प्रदेश में वो राम मंदिर की वजह से इतना, यानी कितने लाखों करोड़ रुपए आ जाएंगे वहाँ। उसमें मुसलमान भी पेट भरेंगे, धोबी भी भरेंगे, स्वामी भी भरेंगे, ब्राह्मण भी भरेंगे, जितनी जातियाँ सबके लिए तो है वो। ठीक है जी। तो ये बोलना चाहेगा भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। 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 किस मुद्दे पे जा रहे हैं भाजपा के साथ में? भाजपा देश हित की बात कर रही है। हाँ। कांग्रेस देश को डुबाने का काम कर रही है। अच्छा। 70 साल से भाजपा ने देश को डुबोई है कांग्रेस ने, और भाजपा ने देश की बात की है। आज माँ का सैनिक जवान से ने फौजी, माँ का मोदी जी ने मजबूत हाथ कर दिया। और किसाना का बेटा है जो देश के लिए लड़ते थे, कौन का बेटा माँ का किसाना का, माँ का आज हाथ मजबूत कर दिया। जो देश की इतनी बात कर लो, वोट भी दिया, चाहे वो किसी भी तरह से चुनाव लड़ रहा है, मैं वोट देना मोदी का नाम। ठीक है जी, ये बात। पर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। मुख्यमंत्री तो जो मोदी तय करेगा वो बनेगा। तो ऐसा नहीं लगता कि जी कुछ आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत? ये तो पार्टी तय करेगी, क्योंकि आमतौर से जो परंपरा वो यही है कि पहले से कैंडिडेट होता है, उसका नाम होता है कि भाई इसके नाम पे हम चुनाव। नहीं, अब की बार ये चल रहा है कि भाई मुख्यमंत्री राजस्थान से बीजेपी का चेंज होगा। अच्छा। अब मोदी किसको बनाए? हाँ। वो नरभर मोदी फिर है। अच्छा, वही बनाएगा, वो आपको मंजूर है? मंजूर है। अब सवाल यही है आपसे भी, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। अच्छा, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के? नहीं, मेरा तो सोचना साफ है कि मैं एक युवा हूँ। 19 पेपर इन्होंने लीक किए। इन्होंने जो रिजल्ट 5 साल में इन्होंने एक भर्तियाँ कंप्लीट की है, वो भी लास्ट में इन्होंने एक साथ रिजल्ट दिए। जिस लड़के ने 3rd ग्रेड में काउंसलिंग कराई, उसी ने 2nd ग्रेड में करवाई, उसी ने 1st ग्रेड में करवाई। वो ने दोनों जगह उन्होंने सीट खाली रही। वो कुछ सीटें 2nd ग्रेड खाली रहेगी, आधी सीटें 3rd ग्रेड में खाली रह गई। अगर ये सही तरीके से करवाते 3-3, 4-4 महीने का गैप होता, तो जो लड़का 1st ग्रेड में काउंसलिंग करवा चुका वो 2nd ग्रेड में नहीं करवाता, 2nd ग्रेड में जो काउंसलिंग करवा चुका वो 3rd ग्रेड में नहीं करवाता। तो कम से कम भी अगर 8-10% डाउन होती और 3rd ग्रेड में अच्छे और लोगों को मौका मिलता, वो सीटें खाली नहीं रहती। तो मैं तो इस सरकार के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि इन्होंने तो पूरे पेपर आउट किए हैं। ये पेपर लीक की जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कितनी बड़ी समस्या, कितना ये कागजों में है या ये कहीं आपको महसूस हुआ है कि भाई लीक हो रहे हैं? सही में महसूस हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, ये तो साफ स्पष्ट हुआ है ना। अच्छा। जब इनके जो सरकार ने जो नियुक्त किए कर्मचारी, वो इसमें जब पकड़े जा रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है। और जब इतना बड़ा मतलब जो गिरोह सामने आया है, इन्होंने कार्रवाई भी हुई है, तो इससे तो स्पष्ट है कि ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने पेपर आउट किया है। तो ये तो देखो, एक आदमी किसान का बेटा है, वो पढ़ता है, पढ़ते सबके बच्चे हैं, तैयारी सबके बच्चे करते हैं, तो ये तो सबके लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि वो जब एक बच्चा 5 साल पढ़ रहा है और फिर वो नौकरी नहीं लगा, तो उसका तो जीवन आधा खराब हो गया। तो ये तो बड़ा इशू है, मतलब इस चीज़ को लेकर तो ये तो सरकार के लिए, तो युवा तो इतना आक्रोशित है भाई। आप मतलब जो तरीके से 19 पेपर, एक नहीं 19 पेपर लीक हुए हैं, जब आप पेपर ही तरीके से नहीं करवा सकते तो ये सरकार क्या करेंगे? ये यहाँ पे किसानों की बात आई हमारे बातचीत के बीच में, लेकिन किसानों के लिए जो सुनने में आ रहा है कि मजदूरों के लिए, किसानों के लिए उनकी योजनाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, जो हर आदमी तक पहुंच भी रही है। जैसे मोदी जी भी बहुत सारी स्कीम निकाली हैं, लेकिन उनमें से कुछ पहुंच रही है, लेकिन ये सीधे सीधे बता रहे हैं अकाउंट में पैसा आ रहा है, राशन आ रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, दुनिया भर की स्कीम गिना रहे हैं। नहीं, देखो, बिजली फ्री ये दे रहे हैं,
मेरे पहले मतलब कभी भी 2200 रुपये का बिल नहीं आया और फ्री होने के बाद भी 2200 रुपये का बिल आ रहा है। अच्छा, उसमें इस तरह शुल्क जोड़ के यही पता नहीं लग रहा कि कितने पैसे यूनिट पड़ रही है बिजली। अच्छा, मेरे ये समझ में नहीं आ रही कि आप प्रति यूनिट कितना पैसा ले रहे हो। आप इस तरह शुल्क बिल से ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो बिल नहीं आ रहा 600 रुपये का बिल आ रहा है, 800 रुपये इस तरह शुल्क आ रहा है, तो वो तो वसूल तो अपने से कर रहे हैं। ये एक बात तो हो, ये पेट्रोल डीजल सबसे महंगा बेच रहे हैं, 10 रुपये 15 रुपये और स्टेट से महंगा है। प्रत्येक आदमी के घर में गाड़ी है, तो ये मानो एक अगर कोई पिकअप चला रहा है और 20 लीटर रोज़ का जला रहा है वो आदमी, तो 200 रुपये पर डे का वो एक्स्ट्रा जला रहा है, तो महीने का 6000 रुपये हो गए। तो ये हर घर में से पेट्रोल डीजल के पैसे नहीं कट रहे हैं। तो अगर आपके पास अगर ऐसा है तो फिर आप वो उन चीज़ों में कम करो ना जिससे प्रत्येक आदमी को लाभ मिले। मोदी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है, उसका हर जो 6000 रुपये आता है 12000 रुपये होने वाले हैं। वो 12000 जैसे ही फसल सीजन आता है फसल का तुरंत अकाउंट में आते हैं। पहली बार मोदी का स्पष्ट काम धरातल पे उतरा है। आज उन्होंने शौचालय बनाए। मेरी इस रोड पे शाम को निकलते हुए शर्म आती थी, औरतें मतलब इस रोड पे मिलती थी। वो पूरी समस्याएं खत्म की उसने, जड़ से समस्याओं को मिटाया। तो ये असली इशू तो यही है। बल्कि ये फ्री में बांटने आप मतलब अभी विधानसभा में बहुत से लोगों ने प्रश्न उठाया कि आप लोगों की रोडवेज बसें बंद कर दी। हमारे विधायक ने भी प्रश्न उठाया वहाँ विधानसभा में कि साहब ये क्या कारण है आपने रोडवेज, बोले हमारे पास संसाधन नहीं है। एक तरफ आप फ्री में लुटा रहे हो और दूसरे तरफ साधन बंद कर दिया आपने, क्या आपके पास संसाधन ही नहीं है, तो फिर फ्री में देने का क्या मतलब हुआ। तो ऐसे बहुत से इश्यूज जो जनता को समझना पड़ेगा, तकलीफ जनता की है। ये एक बार अगर इनसे कोई पूछने वाला हुआ आप ये जो फ्री का किट बांट रहे हो इसका आप कितना पेमेंट कर रहे हो, गहलोत जी देते हैं पैसा आम जनता का है। लगभग ये सुनने में आया कि 700 रुपये एक उसका किट का पेमेंट हो रहा है। 700 रुपये का राशन आ रहा है, उसमें मिर्ची धनिया और हल्दी उसको कोई भी काम में नहीं ले रहा, तो फिर क्या काम का ऐसे चीज़ों को बांटने से। की क्वालिटी के ऊपर सवाल उठा। हाँ, तो बहुत से ऐसे हैं कि ये बांटने से जनता को बांटने का नहीं चाहिए, मेहनत करके खा लेगी, लेकिन सुविधाएं चाहिए, सेफ्टी चाहिए, युवाओं को रोज़गार चाहिए, पेपर उनका क्लियर होना चाहिए। ऐसे बहुत से इशू हैं जिनकी बात की जानी चाहिए। इन्होंने जल जीवन मिशन के अंदर इतना बड़ा घोटाला किया कि हमारे जिस ठेकेदार ने काम लिया था वो जेल के अंदर पड़ा है। जब 27,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दिए हैं और ये तरीके से खर्च करते तो आज प्रत्येक घर में पानी होता, लेकिन उन्होंने खर्च ही नहीं किए, और खर्च किए तो उसमें भ्रष्टाचार किया है। तो साहब ऐसे बहुत से इशू हैं जिनको लेके कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए, बीजेपी को वोट देना चाहिए। भैया अपना नाम बताइएगा। सीताराम। धन्यवाद। देखो हम तो बचपन से ही बीजेपी के और बीजेपी के ही रहेंगे। अच्छा, मुद्दा कुछ भी हो। अच्छा, तो आपकी तो बात यहीं पे शुरू होती है। बीजेपी और बीजेपी में चल जाए सब। हाँ जी, अब बीजेपी क्यों जी? क्यों, क्या लूट के खा रही है कांग्रेस? हाँ, कुछ बताओ कि बिजली बीजेपी से लगाव है? लगाव नहीं है, लगाव किसी से ही नहीं है भाई। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है, लगाव किसी से नहीं है। सब अपना कमाया खा रहे हैं, ना कांग्रेस दे रही ना बीजेपी दे रही। बिल्कुल सही है, सब अपना कमाया खा रहे हैं। वो नीति सही बता भाई। बीजेपी ठीक है। हम ये पूछ रहे हैं कि हाँ बीजेपी लग रही है, कैसे आएगी जी? बीजेपी की है लहर बीजेपी लग रही है, बदलती है। हाँ, एक तो ये लग रहा है कि बता रहे हैं कि भाई हर 5 साल बाद बदल जाती है। नहीं वैसे ऐसे नहीं, हवा में बात नहीं कर रहे। इनमें क्या है कि भ्रष्टाचार का मामला, पेपर लीक होना, समझते हो आप, युवाओं की क्या हालत हो रही है। और ये फ्री की स्कीम है, जैसे ये मोबाइल वगैरह, ये सही स्कीम थोड़ी है अच्छी। और ये राशन बांटा है तो उसमें भी दिक्कत है। तो जो गांव के लोग हैं या थोड़ा निचले तबके के लोग हैं वो तो खुश हैं कि भाई राशन भी बता रहे हैं, बिजली भी फ्री बता रहे हैं, और कुछ इलाज भी बता रहे हैं कि फ्री में मिल रहा है। तो जी कुछ नहीं जी, देखो सब राज्यों में ये पेट्रोल वो क्या नाम से 95-96 लीटर है, यहाँ पे 109 कर रखा है। पेट्रोल पे पैसा बढ़ा रखा है, उसी को आप फ्री की स्कीमों में बांट देते हो, तो इससे क्या मतलब है। मोबाइल स्कीम जैसे मान लो इसके बजाय तो कितना पैसा लगा है इसमें, पानी की व्यवस्था कर देते किसानों के लिए, सबसे अच्छा होता। फिर ये क्या है कि झूठ के सहारे जीना चाहती है। अच्छा, पिछली बार भी किसानों से वादा किया था कि कर्जा माफ़ करेंगे, वो भी नहीं किया, और अब फ्री की स्कीमों कौन आएगा। और वो भी कोई दमदार स्कीम हो तो फिर भी अब की बार बीजेपी का ही लग रहा है साहब। अच्छा है, पर एक चीज़ है कि अगर बीजेपी आ जाती है तो मुख्यमंत्री का तो कोई चेहरा इन्होंने दिया नहीं है।
मुख्यमंत्री हमको लगता है कि अब की बार अच्छा ही बनेगा। नहीं, अच्छा तो जैसे अच्छा जिन लोगों को अच्छे हैं उनके नाम अभी खोल देते हैं। मोदी पे भरोसा करते हैं, वो जो कोई भी व्यक्ति को करेंगे तो मुख्यमंत्री बढ़िया ही होगा हमारे हिसाब से। क्योंकि बालकनाथ का भी नाम आ रहा है, राठौर साहब का भी नाम आ रहा है, और वसुंधरा राजे का भी तो पुरानी है ही, तो वसुंधरा राजे जी का तो नहीं है, उनका नहीं है। हाँ। तो इधर से इनमें से बालकनाथ का भी, बालकनाथ के बारे में बता रहे कि भाई तजुर्बा नहीं है उन्हें इतना, तो मुख्यमंत्री बनने लायक अभी नहीं है। नहीं ये तो गलत, बन सकते हैं वो भी। अच्छा, वो तो पार्टी करेगी फैसला। हाँ, तो मतलब एक तरह से ये नहीं हो गया कि भाई बिना दूल्हे की बारात चल रही है, दूल्हा नहीं है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। तो लोग एक बार ये तो पूछते हैं ना कि भाई मुख्यमंत्री किसे वोट दें हम, जैसे ये पता है अशोक गहलोत को वोट देनी है हमें। हाँ। तो उधर भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि भाई उस आदमी के नाम पे वोट मिले। कुल मिला के हमको बीजेपी से मतलब है, बीजेपी देश के लिए अच्छा कर रही है, इसमें कोई भ्रष्टाचार का ऐसा देखा नहीं गया। दूसरा ये आतंकवाद का भी बिल्कुल खात्मा सा ही कर दिया, कोई ऐसा नहीं सुना कि कर्फ्यू लगाओ। नहीं तो पहले स्थिति ये थी 5 साल, मतलब जब 2014 में मोदी जी नहीं आए थे उससे पहले स्थिति ये थी कि किसी चीज़ को हाथ मत लगाना, हो सकता है इसमें बम हो। तो घर वाले भी ये सोचते थे, गाँव में से जाते थे तब काम करके शाम तक लौटेगा या नहीं लौटेगा, मतलब एक तरह का भय था। वो एक भय नहीं है, और मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है। जो कुछ बोलते हैं अभी भी विश्वास बरकरार है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाबू जी आप क्या बोलेंगे? ये बोल दिया ना, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने अपना बोल दिया। हमारे हिसाब से बोल। हाँ।